नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कंज्यूमर पल्स और मैं हूं आपकी होस्ट उरूज रिजवी। हम अगर बात करें कि आजकल सब्जियों के टोकरे तो हल्के हैं लेकिन कीमतें कदम कदम पर भारी हैं। ऐसे ही हम आज मौजूद हैं मंगल बाज़ार जो कि औरंगी टाउन में 10 नंबर पे लग रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ आवाम से, उनसे जानेंगे कि उनको जो जिस हिसाब से वो कीमतें अदा करते हैं क्या उस हिसाब से उनको मयार भी मिलता है, क्या सब्जियों के रेट लिस्ट भी यहाँ मौजूद हैं। ये सब हम आज जानेंगे आवाम से। खुद हमारे साथ चलें और देखते रहिए। नाज़रीन, इस औरंगी 10 नंबर जो कि बचत बाज़ार मंगल बाज़ार के नाम से जाना जाता है, यहाँ के इंतज़ामिया कामरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताइए ये बाज़ार कितने टाइम से लग रहा है और इसको आप लोग जब से देख रहे हैं कितने टाइम से इसको फॉलो अप कर रहे हैं और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं और यहाँ पे किस तरीके से आप लोग सब मैनेजमेंट कर रहे होते हैं? ये तकरीबन 20-22 साल से ये बाज़ार लग रहा है और हमारे पास तमाम चीज़ें हैं जो कि मार्केट से कम रेटों में मिलती है। सही। और आपको सर्वे करेंगे इंशाल्लाह आपको खुद पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे शिकायत का जो आप लोग का ऑफिस है वो सब भी बना हुआ है? जी वो बना। मुझे ये बताएं इससे पहले कभी यहाँ पे शिकायत वगैरह आती है लोगों की या किसी इस तरीके से इसको हल करते हैं? देखिए कुछ लेडीज़ अगर मामला होते हैं तो वो फ़ौरन जाके हल करते हैं, कुछ चेंजिंग के मामला होते हैं बाज़ार में, कुछ अलग। ठीक है, समटाइम ऐसा देखा जाता है कि मिसबिहेव किया जाता है दुकानदारों की तरफ से, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है? खुद आए, आपने देख लिया होगा। वो तो हमें पता है, लेकिन हम वैसे ही नॉर्मली बात करेंगे इस बाज़ार को किस तरीके से आप लोग लेके मैनेज, क्योंकि बहुत बड़ा बाज़ार है और यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं, तो किस तरीके से हैंडल करो। तो अच्छा, यहाँ पे ये भी मुझे आपसे सवाल करूँगी कि क्या इस बाज़ार में सब्जी और फलों की भी स्टॉल्स होते हैं? सब्जी फलों के स्टॉल हैं बराबर में, साथ में ना एक मार्केट है पूरी 10 नंबर की बहुत बड़ी, जिसमें बाज़ारों से भी कम रेट में चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, रमज़ानों के अंदर हम फ्रूट वगैरह लगाते हैं जो कि मार्केट से कम रेटों में होता है। इंतज़ामिया की तरफ से चीनी के भी स्टॉल लगते हैं, डीसी साहब की तरफ से भी हिदायत होती है। सही। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि कम रेट में रमज़ान आएंगे तो इंशाल्लाह जैसी हिदायत होगी डीसी साहब की तरफ से या महकमों की तरफ से वो स्टॉल यहाँ लग जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ रमज़ानों में लगते हैं सारे? रमज़ानों में फिलहाल यहाँ पे कपड़े और जूते वगैरह के स्टॉल्स हैं। ठीक, हम यहाँ पे और भी आवाम से भी मालूमात लेंगे और उनसे भी मालूम करेंगे कि उन्हें कितनी सहूलत यहाँ पे मिल रही है। हमारे साथ चलते रहिए। क्या कहेंगी इस बाज़ार में क्या चीज़ें सहूलत के हिसाब से मिलती हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या खरीद रही हैं आप? चूड़ियाँ खरीदे। क्या मिल रहा है, क्या रेट मिल रहा है? 150। कभी यहाँ पे मिसबिहेव वगैरह किसी ने किया है, कोई दुकानदार ने, कभी आपने कोई कंप्लेन किया? हम तो पहली दफ़ा आए हैं। पहली दफ़ा आया। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? आपको अभी हम खरीदने शुरू। वैसे महंगाई जितनी होती जा रही है, हर छोटी मोटी चीज़ महंगी हो गई है। महंगाई है। महंगाई है, मतलब चीज़ें सही मिल जाती हैं आप लोग को रेट के हिसाब से, चीज़ें जो मिल दे रहे हैं? चलें, एक खातून का तो हमें जो है पता चल गया कि वो कह रही कि यहाँ पे चीज़ें सही मिल रही हैं। हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत बड़ा बाज़ार है कि यहाँ पे कपड़े, जूते, बच्चों के कपड़े सब मौजूद हैं। लेकिन देख रहे हैं कि जितनी कीमत जो है यहाँ पे लोग अपनी देते हैं कि उस हिसाब से उनको मयार भी वो चीज़ मिलती है। बाज़ार तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि समटाइम ऐसा होता है इन बाज़ारों में जो है दुकानदारों के जो बिहेवियर होते हैं वो कस्टमर के साथ सही नहीं होते, तो उनको किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, उनके ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते चलेंगे। हमारे साथ इस तरीके से चलते रहिए। क्या खरीदने आई हैं आज? जी मैं तो कुछ नहीं, गुजर रही थी बाजार से। अच्छा, कुछ चीज़ें वगैरह सही मिल रही हैं यहाँ पे? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सही मिलती हैं रेट के। वैसे देखा जाता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इस तरह के बाजार होते हैं तो बच्चों के लिए वो चीज़ें खरीदना, कपड़े लेना, तो वो थोड़ा सा रिलायबल पैसों में मिलते हैं। तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी। देखिए हम तो जैसे हमें लगता है गरीब इंसान है, जिस तरह से हमें रेट सही लगता है तो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे बाकी मार्केट के हिसाब से रेट सही है? जी बाकी मार्केट के हिसाब से माशाल्लाह ये मार्केट बहुत अच्छी है, सही देते हैं अपने रेट में। जितनी कीमत दे रही है, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने चप्पल लेके गई, शूज़ लेके गई हो, घर जाके वो टूट गए हो? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो हुआ नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो होता है तो फिर शिकायत वगैरह करते हैं तो वापस हो जाता है? जी चेंज कर लेते हैं। चलें, हम और भी लोगों से बात करेंगे। कुछ ख़वातीन और हैं, चूड़ियाँ खरीदनी है, शादियों का सीज़न है, चूड़ियों के दुकानों पे रश होता है जैसे कि हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी आप? शादियों के लिए चूड़ियाँ खरीद रही हैं? जी। अच्छा, किन की शादी है? किन की शादी है? अच्छा, ये बताएं कि नॉर्मल बाजार से ये बाजार किस तरह बेहतर है? बेहतर है माशाल्लाह। क्या हिसाब लिए चूड़ियाँ आपने? ये 100 रुपये को पूरा एक सेट दे रहे हैं। अच्छा, ये तो नहीं कि चूड़ियाँ लेके जा रहे हो, टूटी फूटी आ गई हो, फिर बाद में वापस नहीं करते, फिर तंग करते हैं, खवातीन को तंग किया जाता है कि सस्ती थी हमने तो टूटी भी दे दी तो क्या हो? नहीं, हम लोग तो खुद देख से लेते हुए सही होती, टूटी भी नहीं निकलती। सही होता है? अच्छा, वैसे तो क्योंकि कस्टमर का भी ये राइट बनता है कि वो जो है अगर चीज़ सही नहीं मिल रही हो तो वो उसकी कंप्लेन करे, तो कभी ऐसा हुआ है लाइफ में कि आपने कंप्लेन की हो और आपकी कंप्लेन को सुना हो? अल्लाह का शुक्र है, हमने आज तक ये कंप्लेन नहीं करे।
चले कोई बात नहीं, हम और भी देखेंगे लोगों से। यहाँ शादियों का जो कि सीज़न चल रहा है, ख़वातीन बहुत सारी हैं और वो चूड़ियों की दुकानों में बहुत रश देखा जा रहा है, बच्चे भी मौजूद हैं, चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। मस्जिद भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, बाजार में आई है, क्या खरीद रही हैं? जूली ली है। अच्छा, शादियों के सीज़न चल रहे हैं, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं। नॉर्मल मार्केट से मार्केट किस तरह आपको वो दे रही है फ़ायदा, सहूलत है? हाँ, सहूलत। अच्छा, ये तो नहीं होता कि कभी कभी आपने चीज़ खरीद ली हो फिर वो वापस नहीं करते हो कि ख़राब है वो, तो आप घर जाके परेशान हो रही हो, ऐसा कभी कर लेते हैं वापस? चलें, वही ख़वातीन का कहना है कि ये चीज़ें वापस हो जाए, यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनको, यानी कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको अपने राइट के बारे में पता है, अगर चीज़ें वो गलत लेकर आएंगे तो उन्हें वापस भी करनी है। क्या खरीदी कॉस्मेटिक में, क्या क्या ले लिया आपने? नेल पॉलिश। अच्छा, ये नॉर्मल मार्केट के हिसाब से यहाँ पे कुछ सस्ता है? नहीं, वही रेट है? वही रेट है। अच्छा, वैसे नॉर्मली देखा जाता है कि हम कुछ भी चीज़ लेके जा रहे हैं, घर जाके ख़राब निकल आती है, नहीं। तो ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वैसे यहाँ पे चीज़ें आपको कोई मिसबिहेवियर, कोई इस तरह का कोई आपको शिकायत? नहीं, सब फिलहाल सब सही है। वैसे हम आपको गाइड देना चाहेंगे कि अगर कभी कोई चीज़ ख़राब आ जाए या कोई मिसबिहेव कर रहा हो, तो यहाँ हमारे साथ इंतजामिया है, कामरान साहब होते हैं, ठीक है? कभी भी आपके साथ कोई भी इशू हो, आप यहाँ पे इनको कंप्लेन करेंगे, ये आपके कंप्लेन में फौरी एक्शन भी लेंगे। नहीं, बाकी यहाँ पर सब ठीक है। ठीक है, चलो, बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं आगे भी देखते हैं, क्योंकि शादियों के सीज़न है और रश आप देख सकते हैं कि हमारे चलने की भी जगह बड़ी मुश्किल से निकल रही है। हम चलते रहेंगे, हमारे साथ चलते रहिए। बच्चों के कपड़ों की स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं खरीदारी चल रही है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदा अभी आपने यहाँ से? नहीं, बच्चों के लिए 2 ट्राउजर्स लिए। 2 ट्राउजर लिए, क्या हिसाब मिले आपको? किस अच्छे दाम में मिले। अच्छे दाम में मिले किस हिसाब से? ये 350 रुपए की। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि आजकल जो है ना शॉपर्स भारी ही होते हैं, अब तो हल्के होते जा रहे हैं और कीमतें बड़ी भारी हो गई हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से ये कहेंगे जितना आवाम और हुकूमत के लिए महंगाई चल रही है, जितने लोगों ने हमाम ने कर्जे लिए हुए हैं, उस हिसाब से तो इनको भी मसला नहीं है, इन लोगों ने भी इतनी महंगी देनी है, पर ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो उसमें थोड़ा तावन करे हमारे साथ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप यहाँ से खरीद के ले गए हो, फटे हुए हो कपड़े या खराब हो, या एक ही धुलाई में चले जाए? ऐसे नहीं हुए, एक ही धुलाई में नहीं आते। अच्छा, वैसे आपको मैं बताऊँ कि आप जो है ना कंज्यूमर है, आपका जो राइट बनता है, अगर ऐसे कोई इशू होता है तो यहाँ पे इंतजामिया भी मौजूद है, कामरान साहब होते हैं, ठीक है? अगर कोई भी मसला हो, किसी का बिहेवियर गलत हो, क्योंकि एक आवाम जो होती है ना, उनका ये होता है कि वो जाके बार्गेनिंग भी कराती है कि भाई आप 200 क्यों 150 लो, इस तरीके से होता है ना नॉर्मली। तो अगर बिहेवियर उनका गलत हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है दुकानदार भी बदतमीजी पे आ जाते हैं, तो आप जो है कंप्लेन भी कर सकते हो। चीज़ अगर आपको सही नहीं मिल रही और अगर आपको एक्सचेंज करनी हो, उस हिसाब से भी कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे साथ ही कामरान साहब मौजूद है जो इंतजामिया के हैं, ठीक है? कामरान साहब, कभी इस तरीके से शिकायत है तो किस तरीके से एक्शन लेंगे फिर आप? हम आते हैं यहाँ पे, जो स्टॉलरी कंप्लेन होती है, इन भाई को भी थोड़ा सा बता दें, गाइड कर दें। उस कंप्लेन पे जो चेंज करने के ज़्यादातर मसाइल होता है, अच्छा, अगर उस पर मुश्किल होती है तो चेंज करा देते हैं, कर लेते हैं स्टॉलर ना, जब अब इंतजामिया आती है और उनको रिक्वेस्ट करती है कि भाई कर लें तो कर लेते हैं, हो जाता है। देखिए ये इंतजामिया है, अगर कोई भी कभी इशू हो तो आप इनको डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी? चलें, हमारे साथ चलते रहिए और हम लोगों से बात करेंगे कि उन्हें किस तरीके से चीज़ें मिल रही हैं, क्या आवाम को वो सहूलत मिल भी पा रही है कि जो उनको मिलनी चाहिए। यहाँ पे मंगल बाजार में एक सब्जी का ठेला लगा हुआ है, इनसे भी बात करेंगे। भाई, सबसे पहले तो ये मुझे ये बता देंगे, आपके पास जो रेट लिस्ट होती है जो हुकूमत की, यानी हमारे पास जो निकाली जाती है कमिश्नर कराची की जानिब से, वो कहाँ है? भाई लिस्ट बाजार वाले देते हैं, 1:30 बजे तक 2 बजे तक आके देते हैं। नहीं, बाजार वालों की जिम्मेदारी नहीं है, जब आप लोग स्टॉल लगाते तो आप लोग की भी कुछ जिम्मेदारी, आप यहाँ लगाएं, बाजार देखें, आप बाजार में लगाएं या बाहर लगाएं या अपने घर के बाहर लगाएं, लेकिन सब्जी बेच रहे हैं ना, तो आपके ऊपर एक जो है कि बनता है कि आपका राइट बनता है कि आप जो है उसके ऊपर रेट लिस्ट लगाएं। लिस्ट आती है ना, अभी वो किसी दिन 1 बजे देने आता है, किसी दिन 2 बजे देने आता है, मतलब रेगुलर आती है, हर बुध मंगल को जो है लिस्ट आती है हमारे। मंगल आप मंगल स्टॉल लगाते हैं, इसके अलावा नहीं लगाते आप? अच्छा, क्या हिसाब दे रही है मेथी वगैरह? 80 रुपये किलो। 80 रुपये? लिस्ट में 120 रुपये किलो है। ये हम देख लें, फिर चेक करें। चलें, अच्छी बात है अगर आप सस्ता दे रहे हैं। अच्छा भाई, ये आलू वाले भाई भी बैठे हुए हैं, ये भी मेरा ही है। आप ही कहीं है? यहाँ पे भी रेट लिस्ट नहीं है? कहने का मकसद आपको यही बता रहे हैं, अभी वो 1 बजे आ जाए या 2 बजे आ जाए, ये अभी लिस्ट के अंदर जो चीज़। लेकिन देखिए नेक्स्ट टाइम देखिए, आप जो है ना खुद भी जिम्मेदारी समझें, आप भी एक जो है कराची की आवाम है, आज आप दूसरों को इस तरह से बेचेंगे गैर उसके मुताबिक, अगर आप नहीं इसके ऊपर अमल करेंगे तो दूसरे भी लोग आपके साथ कैसे कोऑपरेट करेंगे? इंशाल्लाह आइंदा करें। बाकी लिस्ट के हिसाब से जो है ना, बाजार के हिसाब से बाजार वालों ने जो 20 रुपये 30 रुपये हर चीज़ में जो है ना डिस्काउंट, वो तो भले किए, लेकिन एक रेट लिस्ट जो है ना उसूल है कि आपको लगाना है, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कोशिश करेंगे कि लिस्ट पहले लगाएं। ठीक, हम आगे भी देखते हैं। अच्छा नाज़रीन, वैसे मैं आपको बता दूँ कि आजकल जो है एक्सटेंशंस का भी ख़वातीन का बड़ा रुझान है कि वो शादी ब्याहों में एक्सटेंशंस लगाती हैं, नकली बाल लगाती हैं। कुछ ख़वातीन का देख रहे हैं कि यहाँ पर रश है और वो ख़रीदारी भी कर रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम। क्या ले रही हैं यहाँ पे? कौन से कलर के बाल लिए इस बार आपने? कुछ नहीं लिया, अभी देख रहे हैं बस। क्या पैसे वैसे सही लगा रहे हैं? जी हाँ, सही है बिल्कुल। कोई आपको लग रहा है कि इस बाजार में कुछ बचत भी है? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि नॉर्मल मार्केट के मुताबिक जो इस तरह के बाजार होते हैं उनमें कुछ आवाम को बचत दी जाती है, कुछ सहूलत मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे इस हिसाब से? मैं तो यही कहूँगी कि बस सही है, बचत होती है, हमें तो हम यहाँ आते हैं ना। बचत होती है। महंगाई तो देखिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आवाम की जो है ना जेबें जो है अब खाली हो गई हैं, बच्चों की खरीदारी करते करते, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते करते। क्या कहेंगी इस हिसाब से कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमें हमारे जो राइट्स हैं उनके हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती? नहीं मिलती है, बेशक मिल जाती है। हम जाहिर सी बात है बचत बाजार में इसलिए आते हैं कि इस महंगाई के दौर में हमें बचत हो थोड़ा। ठीक है, अच्छे बाजार अच्छे लगते हैं। वैसे बाजार तो अच्छे लगते हैं, लेकिन भी सही होते हैं, रेट भी सही होते हैं, मेयार वगैरह सब अच्छा होता है। सब कुछ सही अगर कुछ होता भी मसला हो, मेयार का मसला हो या आपको कुछ चीज़ चेंज करवानी हो, कुछ ख़राब आ जाए, तो आप जो है यहाँ के बाजार के इंतजामिया से भी कंप्लेन कर सकती हैं, क्योंकि आप जो है कंज्यूमर हैं, आपका राइट बनता है कि आप जो है ना अपने राइट के लिए बोलें और आगे कंप्लेन करें। हमारे साथ कामरान साहब पीछे यही हैं, हम ये यहाँ के इंतजामिया हैं, कोई भी इशू हो आप कामरान साहब को कंप्लेन करेंगे। ठीक है, चलें जी, हम आगे भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं कि अलग अलग कलर के बाल हैं, क्योंकि ख़वातीन शादी ब्याह में इस तरह की जो एक्सटेंशन है वो इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक ज्वेलरीज का स्टॉल्स भी है, लेकिन देखा जाएगा यहाँ पे काफ़ी सारी ख़वातीन का रश है। जहाँ पे गोल्ड की कीमतें भी बढ़ती जा रही है, वहीं आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की दुकानों पे रश होता है, क्योंकि शादी ब्याह में लोग इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का भी एक रुझान बढ़ता जा रहा है, कुछ ख़वातीन खरीदी। क्या कहेंगी, क्या अच्छी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे? जी, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं आपको? हाँ सही है, अच्छी है। रेट वगैरह सही है, मेयार अच्छा है? जी सही है। पे कुछ खातून मौजूद है, हमसे ही बात करेंगे। क्या बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे क्लिप्स हैं, क्या खरीदे आपने अब तक? अभी पसंद करे बटरफ्लाई वाला, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, और रिजल्ट यानी कि बहुत अच्छे रेट है। अच्छा, वैसे शादियों के सीजन चल रहा है, लोग जो है इस तरह के बचत बाजारों का जो हम देख रहे हैं कि रुझान करते हैं, लोग खरीदारी के लिए यहाँ पे आते हैं, रश होता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? ये शॉप से अच्छे रेट मिलते हैं यहाँ पे, और चीज़ भी अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है यहाँ। कभी ऐसा हुआ चीज़ लेके गई हो, घर जाके टूटी हुई निकले, तो फिर आप लोग वापस कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होता? वैसे कभी कोई मसला हो तो यहाँ इंतजामिया मौजूद है, आप कंप्लेन कर सकती हैं। उसके अलावा कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कभी बार्गेनिंग करती हैं ख़वातीन, बार्गेनिंग करवाती हैं तो मिसबिहेव करते हैं सामने से, समटाइम ऐसा भी है? नहीं, यहाँ की लेडीज ऐसी मिसबिहेव करते तो वो लोग भी मिसबिहेव। अच्छा, यहाँ पे मिसबिहेव का मतलब मिसबिहेव ही होता है। सही है भाई, यहाँ की लेडीज़ का कहना ये है कि अगर कोई हमसे मिसबिहेव करता है तो हमें अपनी लड़ाई करनी आती है, लेकिन वैसे जो कंज्यूमर का राइट बनता है कि वो जो है बार्गेनिंग करवा सकता है, लेकिन अगर कोई सामने से मिसबिहेव कर रहा है तो ये उसका गलत है, क्योंकि वो मिसबिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि कंज्यूमर का राइट है कि जब वो खरीदारी करेगा तो वो मेयार भी चेक करेगा, वो प्राइस भी चेक करेगा, और उसके बाद वो खरीदारी करेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे बाजार में ख़वातीन से बात कर रहे हैं कि जैसे कि शादियों का जो सीज़न चल रहा है, ज्वेलरीज की, चूड़ियों की दुकानों पे काफ़ी रश देख रहे हैं, ख़वातीन यहाँ पे शॉपिंग्स कर रही है, मुख्तलिफ किस्म के बच्चों की चीज़ें, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, वो भी बच्चे खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो ख़वातीन है माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनका ये कहना है कि उनको अपने राइट्स का काफ़ी हद तक पता है कि अगर कोई चीज़ ख़राब आए तो वो उसे एक्सचेंज भी करवा लेती हैं, उन्हें वापस करवाओ तो वो वापस भी करवा लेती हैं। यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका भी मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका भी ये पॉजिटिव जो है पॉइंट है कि वो चीज़ों को वापस भी कर दें, क्योंकि ये सारा जो चीज़ें देखी जाती है कि ये इंतज़ामिया की तरफ से भी कुछ होता है कि इंतज़ामिया ने अगर सख्ती की हुई होती तब जाके ऐसे दुकानदार जो है वो लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, आपने कुछ सख्ती की हुई, आपने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं? जब कोई आता है तो इस वजह से बार बार हम पूछाते हैं, तो अब उनकी समझ में आ गई ये बात की, और दुकानदार भी अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, मतलब आप लोगों ने कंटिन्यू इस पे एक्शन कर करके लोगों को करते हैं, दुकानदार अच्छे, हमारे दुकानदार बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र है। मतलब एक रूल्स बना दिया कि अगर कोई ऐसा इशू हो तो आपने हम तक आने से पहले ये मामला सॉल्व कर लेना। आप जब भी जा रही हैं, जहाँ भी जा रही है, लेडीज आपको क्या बता रही है? यही बता रही है, बिल्कुल दुकानदार करते ना। मतलब यहाँ पे जो इंतजामिया उनको ये कहना है कि हमने जो लोगों को कंप्लेनों पे एक्शन ले लेके दुकानदारों को भी अब ये जो रूल बना दिया है कि अगर ऐसा कोई इशू हो तो आप खुद ही इस मसले को सॉल्व करने, हमारे तक ये मसला इससे पहले आए कि आप जो है अगर किसी को चेंज करना है, कोई चीज़ ख़राब है या कोई चीज़ जो अगर हम लेके जा रहे हैं अगर वो टूट गई है तो उसको वापस करने है तो वापस करें, लेकिन मतलब कंज्यूमर्स को बिल्कुल भी शिकायत का मौका ना दिया जाए। यहाँ पे हम और भी आपको लेके जाएंगे, और भी यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें उस हिसाब से हम दिखाते जाएंगे, लोगों से बात भी करेंगे, हमारे साथ चलते रहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ ख़वातीन चाय के कप ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अम्मा? कितने कप खरीदे अब तक? ये खरीदे हैं। क्या कितने के लिए? 300 के। 300 के। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि टूटे हुए कप निकले हो आप लेके गई हो? कभी ऐसा इशू हुआ तो किसी ने मिसबिहेव किया हो, कोई ऐसा मामला हुआ हो? अच्छा, चीज़ अच्छी मिल जाती है यहाँ पे, सहूलत है। वैसे देखा जा रहा है इतनी महंगाई हो गई है, लोगों को जो नॉर्मल मार्केट में चीज़ें सही से नहीं मिलती, लेकिन जाके बचत बाजार जो है आप लोगों को सहूलत दे रहे हैं।
चले जी, यहाँ पे कुछ खवातीन हैं कप्स की शॉप पे देख रहे हैं कप खरीद रही हैं। एक और खातून भी मौजूद है, मेरे ख्याल से वो बात निकल जा रही है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं और लोग जो है ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि घरों के लिए कप्स लेके जाना और ये जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं इनकी भी ख़रीदारी चल रही है। लेकिन खवातीन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये कहा गया है कि अगर कोई भी मसला हो तो पहले तो वो खुद ही सॉल्व हो जाता है, इंतज़ामिया तक ये शिकायत नहीं जाती, और अगर जाती है तो उसको फौरी तौर पर हल भी किया जाता है। हमारे साथ चलते रहिए, हम मज़ीद आपको इस बाज़ार के अंदर लोगों से बात करेंगे और अब हम चाहेंगे कि हम दुकानदारों से भी बात करें और उनसे भी जानें कि वो इस जो किस तरीके से कंज्यूमर के मामलात को, किस तरीके से कंज्यूमर की शिकायत को हल कर रहे हैं, उनसे भी हम जानते हैं। अच्छा, इस बाज़ार में खातून भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि कब से इस बाज़ार में आ रही हैं आप? काफ़ी टाइम हो गया, जब से ये काफ़ी 5-6 साल हो गए हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है और इस तरह के जो बाज़ार हैं वो कुछ सहूलत दे रहे हैं आवाम को? जी बिल्कुल, इस बाज़ार में तो काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। आप कोई सी भी चीज़ ले लें, तमाम सामान मिलता है, कम रेट्स पे मिलता है। अच्छा, देखा जाए कि हम ये देखते हैं कि सब्जी वाले नॉर्मली रेट लिस्ट नहीं लगाते, इस बारे में क्या कहेंगी? कभी आप लोगों ने रेट लिस्ट के बारे में बात की है, पूछा है? रेट लिस्ट तो नहीं देखा मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन ये है कि इन बाज़ारों में रेट कम ही होता है हर चीज़। अच्छा, हमारा जो प्रोग्राम है ना उसका मकसद है आवाम को आगाही देना, ठीक है, यानी कंज्यूमर को आगाही देना कि जब आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपका जो राइट बनता है कि आप पहले या तो अगर सब्जी खरीदे तो रेट लिस्ट को देखें, और अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आप ये देखें कितने पैसे दे रहे हैं, क्या वो हिसाब उसका मेयार भी होता है ना जितने पैसे दे रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने से चीज़ मेयार वो नहीं है और आपने पैसे उसके ज़्यादा दिए हो, तो कभी ऐसा कुछ आपके साथ केस अब तक हुआ? नहीं, वो तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर खुद कि हम किस तरह की चीज़ ले रहे हैं। अच्छी दोनों हर चीज़ मिलती है इस बाज़ार में, मतलब रेट के हिसाब से सब सही मिलता है। कभी कभी ऐसे कपड़े भी लेके जाते हैं, बोलते हैं दुकानदार के भाई ये तो चलेगा और अच्छी क्वालिटी का, लेकिन एक ही धुलाई में वो कलर वगैरह छोड़ देता है, ऐसा भी नहीं? ऐसा नहीं है, कभी इशू हुआ? अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है। कभी अगर इशू हो किसी का मिसबिहेव की तरफ से तो आपने कभी इंतजामिया में कहीं कंप्लेंट की वगैरह? जैसे कि हम ये शूज़ लेके जाते हैं, इसमें छोटा बड़ा साइज होता है, हम अगले हफ्ते आके चेंज करवा लेते हैं, दुकानदार चेंज बिल्कुल कर लेते हैं। जैसे हमारे साथ बच्चे नहीं आते, बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो हमने शूज़ लेने हैं, बच्चों के ले गए हम शूज़, तो अगले हफ्ते हम आके चेंज करवा लेते हैं। देखिए, हमारा प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम आवाम को आगाही दें कि उनकी कंज्यूमर्स के क्या राइट्स हैं, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा कोई इशू होता है तो ये आपका राइट बनता है कि आप उसको चेंज भी करवाएं, और अगर समटाइम ये देखते हैं दुकानदार ये लिख देते हैं कि फिक्स दाम, मतलब एक ही दाम है, इसके अलावा वो बार्गेनिंग नहीं करेंगे, ये भी गलत है क्योंकि ये होता ही नहीं है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि वो लिखते हैं कि नो रिटर्न नो एक्सचेंज, ये भी एक गलत है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट के हिसाब से ये बिल्कुल एक गलत है कि कंज्यूमर अगर कोई चीज़ खरीदा वो ख़राब आती है तो वो एक्सचेंज भी कर सकता है, वो रिटर्न भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी, तो होनी चाहिए, और रिटर्न तो नहीं, खैर चेंज कर दें वही नहीं, अगर बिल्कुल टूटा हुआ तो रिटर्न तो करना ही पड़ेगा ना। टूटा हुआ तो कोई भी नहीं लेके जाएगा ना। समटाइम ऐसा होता है ना कि पैकिंग ऐसी कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई चीज़ ही ख़राब थी। वैसे तो देख के ही लेना चाहिए, आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं आपको पहले सर्टिफाइड हो फिर वो चीज़ लें। चलें जी, आपने देखा कि हमने यहाँ के बहुत सी खवातीन से भी बात की, वो लोग तो अपना राइट भी जानते हैं, क्योंकि ये माशाल्लाह से हमें जैसे लग रहा था कि यहाँ पे जो खवातीन है उनको नहीं पता होगा कि अपने राइट के बारे में, लेकिन यहाँ खवातीन का कहना है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो एक्सचेंज भी करवा लेती हैं और वो वापस भी करती है अगर बिल्कुल ही ख़राब हो। तो यहाँ के जो इंतज़ामिया उनको ये कहना है कि मुझ तक शिकायत आने से पहले ही यहाँ के दुकानदार इस मामले को हल कर लेते। तो अब हम दुकानदारों से भी ये बात करेंगे कि इतना जो है वो पॉलिसी और इसके सूलों पे चल रहे हैं, तो कोई दुकानदार से पूछेंगे, इधर आइएगा ज़रा थोड़ा सा बताइएगा तो कि यहाँ पे अगर कभी कोई किसी का चीज़ ख़राब आ जाए तो क्या आप उसको वापस कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं? वापस करिए, चेंज भी करो। चेंज भी कर लेते हैं, वापस भी करो, वापस भी कर लेते हैं। तो अगर कभी किसी के साथ कोई शिकायत हो तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने इंतजामिया से शिकायत की, आप वापस नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे? या वापस करो, चेंज भी करो। चले, हम दूसरे लोगों से भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या खरीदा आपने अब तक? मैंने अभी बच्चों के लिए कपड़ा खरीदा है। अच्छा, वैसे तो जैसे देखा जा रहा है दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है और अब तो कपड़े, जूते, छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए भी माँ बाप जो है ना अपनी ख्वाहिशात को दबा देते हैं, ठीक है। आप इस तरीके के बाज़ार आपको कितनी सहूलत दे रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा, महंगाई वही है, क्या कहेंगी आप? महंगाई वही भाई। अच्छा, कभी ऐसा चीज़ हुआ कि आप ऐसे कपड़े वगैरह लेके जा रही हो, घर जाके पता चले एक ही वॉश में निकल इसकी कलर वलर ख़त्म हो जाए, ऐसा कभी हुआ है? ये तो अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है। और कभी आपने बार्गेनिंग की, दुकानदार ने पलट के आपसे, जैसे समटाइम ऐसा होता है दुकानदार कहते हैं नहीं तो आगे से ले लो, बदतमीजी भी करते हैं, ऐसा हुआ है? तो आपने कभी कंप्लेन की है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको आगाही देना चाहूँगी कि हमारे साथ कामरान साहब हैं, ठीक है, ये यहाँ की इंतज़ामिया में होते हैं। कोई भी ऐसा इशू, कोई आपके साथ मिसबिहेव
मिसबिहेव कर रहा हो, कोई आपको आपकी चीज चोरी हो गई है। चोरी हो जाए। अच्छा ये कामरान भाई, ये भी थोड़ा सा मसला आता है, थोड़ा सा आगे आइएगा कामरान भाई। यकीन करिएगा, गरीब हूँ। सही। अब बच्चों के लिए आदमी सामान लेने आया है, अगर कोई यहाँ से 5,000 का लेके आया, आदमी जमा करके लेके आता है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। वो 5,000 मेरा निकाल लिया किसी ने और बटुआ छोड़ दिया। बटुआ फिर दोबारा मिला मुझे घर पे। अच्छा। मेरे मियाँ को फ़ोन करा है, वो फिर लेके गए। तो आपने इंतजामिया को उस वक्त कंप्लेन की कि आपका वॉलेट यहाँ पे चोरी के ऐलान वगैरह कराया जाए? नहीं, मैंने ऐलान नहीं किया। तो ये देखिए, रोते हुए चली गई मैं। देखिए रोते हुए जाने से अच्छा है कि आपने इंतजामिया को उस वक्त कंप्लेन की होती है। अच्छा कामरान भाई, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि समटाइम ऐसी, जैसे खातून ने कहा कि ऐसे वाकयात भी होते हैं कि मोबाइल चोरी हो गया, वॉलेट चोरी हो गया, ये वॉलेट पैसे निकाल लिए, तो इस तरह की कंप्लेन में किस तरीके से एक्शन लेते हैं? लेडीज़ जो कंप्लेन करती है किसी की निशानदेही, क्योंकि लेडीज़ के बराबर में लेडीज़ ही कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो निशानदेही लेडीज़ ही करेगी कि ये भाई ये। आजकल तो बच्चे भी हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे से बच्चे भी ये काम कर रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पे लेडीज़ की कंप्लेन आती है। अभी हमारा कल पीर बाजार लगता है, तो वहाँ पे भी लेडीज़ ने, हमने पकड़ी 2 लेडीज़। अच्छा। लेडीज़ ने पकड़वाया। करने चाहिए ना, ये लग रहा है ये इन लोगों को पैसा भी। देखिए आपने अगर उस वक्त कंप्लेन की होती ना तो फिर ही उसके ऊपर एक्शन ले सकते, लेकिन आपने ये अभी बताइए का। अब नहीं हो सकता। अब कैसे होगा? अब तो वो कहानी खत्म। अब आप मुझे बताएं, लेडीज़ ने कंप्लेन करी, हमने उस पर एक्शन लिया। किस तरीके से एक्शन लेते, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बता दें कि अगर कभी ऐसा किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए। आसपास जो लेडीज़ होती है ना, बाजारों में आती है, तो वो जेब कतरियाँ, कैमरे तो होंगे नहीं बाजार में, जेब कतरियाँ होती है। सही है, सही है ना। वो अगर पड़ोस में महसूस कर ली, जैसे कल किसी ने पकड़ लिया था, सही। परस एकदम से उन्होंने निशानदेही करी, हमने पकड़ लिया उन्हें। अच्छा। उनके पैसे बरामद कराए, उनको पैसे दिलवाए, जो चीज़ें थी वो दिलवाई, वो दे के फिर वो लेडीज़ थी दूसरी वाली भी रोना गया, तो फिर वो इंतजामिया के थे, उन्होंने उनको बोला। अच्छा, लेडीज पुलिस होती है इस तरह के मामलों में? लेडीज पुलिस आ जाती है, वहाँ कॉल करते हैं तो आ जाती है। अच्छा। लेकिन वो जो लेडीज है ना, वो जाने ही राजी नहीं हो रही कि वहाँ जाएंगे। इतना बड़ा सा बैग था, उसके अंदर बैग था, उसके अंदर से निकाल लिया। अच्छा, वैसे चाहिए लेडीज़ को भी ध्यान, लेडीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग बाज़ारों में निकल रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कामरान साहब के इसके ऊपर, जैसे कभी बच्चे भी खो जाते हैं, समटाइम ये देखिए बच्चे भी आते हैं फैमिलीज़ के साथ ना, तो वो भी ऐलान वगैरह करते हैं, किस तरीके से मामला करते हैं, उनका बच्चे मिल जाते हैं, मिल जाते हैं ना, ये उस ऐलान को फॉलो। अच्छा, आपकी इंतजामिया पूरे बाजार में घूमती कि क्या मसले, कोई इशू ना हो, किसी को कोई शिकायत ना हो, क्योंकि बाजार इतना बड़ा है, एक कोना किसी को ना मिल रहा हो। अभी आए ना, सब जगह घूम रहे हैं लड़के ना। अच्छा, हमारे पास 25-26 लड़के हैं जो घूम रहे होते हैं। किसी का कोई भी मसला हो तो फौरी तौर पे एक्शन, किसी के साथ मिसबिहेव हम देखते हैं कि समटाइम छेड़ाछाड़ी भी हो जाती है इस तरह के बाजारों में। आपने पूछा ना लेडीज ने क्या बताया आपको? जी बिल्कुल, एक्शन हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, कोशिश तो होती है पूरी। चलें जी, हम आगे भी चलते हैं। ये इस तरह की जो बाजार होते हैं उनमें छोटे छोटे मामला भी होते हैं कि चोरी भी हो जाती है, सम टाइम बच्चे भी जो है इधर उधर हो जाते हैं, माँ बाप शॉपिंग में इतने ज़्यादा मसरूफ होते हैं, फिर इंतज़ामिया के क्या एक्शन होते हैं इसके ऊपर, वो भी हमने जाना कामरान भाई से। यहाँ के इंतज़ामिया है, मज़ीद हम आपको दिखाएंगे अपने शो में, इसी तरीके से हमारे साथ चलते रहिए जी। नाज़रीन, ये 10 नंबर मंगल बाज़ार के बिल्कुल अकब में ख्वाजा गरीब नवाज़ मार्केट है, जो कि सब्ज़ी मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सब्जियों के ठेले लगे हुए हैं, कुछ जो है अशिया खुर्दनोश की चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हम लोगों से रेट लिस्ट और इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ चले, हम एक ठेले पे भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, ये बताएं रेट लिस्ट किधर है आप लोगों की? रेट लिस्ट वाले कभी आते हैं कभी नहीं आते, जब आते हैं तो लेते हैं हम लोग रेट। अच्छा, वो खुद आके देके जाते हैं। लेकिन भाई मैं सिर्फ आपको ये आगाही देना चाहूँगी, हमारा प्रोग्राम का मकसद किसी की दिलशिकनी करना नहीं है, लेकिन ये जो है कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट निकाली जाती है, और आप जो कि ठेला लगाए तो आपके ऊपर ये लागू है कि आप रेट लिस्ट को सामने मेंशन करें। ठीक है, मुझे थोड़े से रेट के हिसाब से बता दीजिएगा थोड़ा सा। ये गाजर क्या किलो दे रहे हैं आप लोग? 100 रुपये किलो, 100 रुपये की 2.5 किलो गाजर। 100 रुपये की 2.5 किलो। अच्छा, वैसे तो नॉर्मली हम तो 100 की 3 किलो सुन रहे होते हैं। नहीं, असल में 40 रुपये किलो मंडी में गाजर है आज, कल मटर 100। और रेट लिस्ट पे? रेट लिस्ट पे तो बता रहा हूँ, रोड जो रेट लिस्ट से रेट कम बिक रहा होता है हमारे। अच्छा, हम चेक करें तो फिर? हाँ, चेक करें। चलें जी, हम आगे भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पहले ठेले पे आए, उनको ये कहना है कि वो रेट लिस्ट से भी कम जो है यहाँ पे रेट दे रहे हैं। रेट लिस्ट भी देख लेंगे हम, और आगे भी हमारे साथ चलते रहिए। अच्छा, पहले तो ये बताएं, सब्जियाँ खरीदने आई, चीज़ें सही मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं? बस यहाँ तो हिसाब किताब भी ऐसा है, जो कहते हैं लेना पड़ता। अच्छा, वैसे तो दिन ब दिन हम ये देख रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी भी ठेले पे रेट लिस्ट नहीं है। क्या आवाम को कैसे पता चलेगा कि हुकूमत की क्या रेट है? अब ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जो वहाँ से जो जिस हिसाब से लाएं उसी हिसाब से हमें
यहाँ पे कोई फॉलो करने आता है रेट को? कोई नहीं आता, मनमाने रेट है। क्या खरीदा अभी आप? दिया मैंने, वो ले रही थी सरसों का साग। अच्छा, वैसे नॉर्मली देखिए महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। अब जहाँ पे हुकूमत को अपना काम करना चाहिए वो रेट लिस्ट तो निकालते हैं लेकिन फॉलो अप नहीं करते हैं। भाई महंगाई कम नहीं कर रहा है ना, मरा जा रहा है बंदा, मरा चला जा रहा है। और भी कुछ खवातीनों से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या खरीद रही हैं? नींबू खरीद रही हूँ। तो क्या हिसाब मिला नींबू आपको? 50 रुपये दे दी। सही मिल रहा है? डाल के दो ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पूरे बाजार में शॉपिंग कर रही हैं, कहीं रेट लिस्ट वगैरह आपने देखी? मैं क्या बताऊँ आपको? देखिए आप है ना कंज्यूमर हैं, हमारे प्रोग्राम का मकसद है आवाम को आगाही देना कि आप जब खरीदारी कर रहे हैं ना तो आप रेट लिस्ट भी चेक करें। आप ये बताएं कि रेट लिस्ट कहाँ पड़े साहब? मेरी रेट लिस्ट तो थी लेकिन बच्चे ने पानी में गिर गई आज। अच्छा देखिए, हमारा ना मकसद ये नहीं कि आपकी दिल शिकनी करना, ठीक है, लेकिन ना हम आपको ये बता रहे हैं कि ये कानूनी तौर पे आप लोगों पे लागू होता है कि जब आप सब्जी का ठेला लगाएं तो रेट लिस्ट सामने रखें, क्योंकि आवाम को ना रेट के हिसाब से आवाम की यहाँ पे शिकायत। अभी हम 2-3 लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि रेट लिस्ट हम मनमानी दे रहे हैं। तो जब आप लोग रेट लिस्ट लगाएंगे तो आवाम की शिकायत खुद ही खत्म हो जाएगी। गिरी थी इधर ऐसे ही, जैसे ये ऐसे ही मेथी गिरी और इसमें पानी में गिर गई। चले कोई मसला नहीं है, आप जो आलू प्याज के रेट थोड़े से बता दें। प्याज बेच रहे हैं हम 100 की 3 किलो। सही है। आलू भी 100 के 3। पक्का इतने की बेच रहे हैं ना? हम खरीदने आ जाए तो दे देंगे हमें? ये कामरान भाई आ जाते हैं हमारे पास, लेके जाते हैं सौदा। चलें भाई, हम आगे भी लोगों से बात करते हैं और कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जो खरीदारी करने आए सब्जी की। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो ये बताएं सब्जी के रेट वगैरह सब सही मिल रहे हैं आपको? हाँ, जो रेट चल रहे हैं उसी रेट से ले रहे हैं। अच्छा, रेट लिस्ट देखी अभी तक आपने? नहीं, हम लिस्ट नहीं देखी हमने। देखिए रेट लिस्ट जो है ना, आप एक कंज्यूमर है, आवाम है, ठीक है, आप लोग के महंगाई के जो बोझ है ना वो बढ़ता जा रहा है। आप लोग को भी अपने बच्चे पालने हैं और महंगाई जो है ना जिस कदर बढ़ रही है ना, तो यहाँ पे माँ बाप ने अपनी ख्वाहिशात छोड़ दी हैं, ठीक है। अब आप लोग जो जब खरीदारी करने जाते हैं रेट लिस्ट भी देखें ताकि आप लोग को ये आगाही हो कि क्या हिसाब से जो रेट जो वो लोग दे रहे हैं तो क्या उसका रेट असली में उतना ही है या किसी ठेले पर रेट लिस्ट लगी नहीं है ना, दिखाता है। तो कभी कंप्लेन करें ना आप, यहाँ की रेट लिस्ट क्यों नहीं मौजूद है? हम किससे कंप्लेन करें? हम तो गरीब आदमी, पता ही नहीं कहाँ पे कंप्लेन करनी है। वैसे हम ये देख रहे हैं कि हर ठेले पे अलग अलग रेट है, क्या कहेंगे इस बात? अलग अलग रेट है। हाँ, यही तो हम सोचते हैं अलग अलग रेट क्यों है, जब एक पूरी मार्केट चल रही तो एक ही रेट होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि जितनी पैसे दे रहे हो उस हिसाब से मेयार भी वही चीज़ मिली हो? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कभी कंप्लेन वगैरह की? आप देखिए कंज्यूमर है, कंज्यूमर कोर्ट भी है। आपको बताऊँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कंज्यूमर कोर्ट में अगर आप चाहें ना कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई हमें वो चीज़ें नहीं मिलती या यहाँ पे रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। अगर कोई भी नहीं सुन रहा आपका तो यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं आप उन्हें व्हाट्सअप पे जो है वीडियो बना के शेयर कर दें कि भाई यहाँ पे ये मार्केट है और यहाँ पे ना रेट लिस्ट होती है ना यहाँ पे रेट के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। तो वो आपके ऊपर इसकी जो आपकी कंप्लेंट में फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए यहाँ आएंगे और यहाँ पे फॉलोअप भी करवाएंगे, ठीक है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मुझे ये बताएं कि सब्जियों की रेट यहाँ पे किस हिसाब से सही मिल रहा है आपको? सब्जियों के रेट बस कभी टमाटर 200-300 पे जाता है तो कभी 50 पे आ जाता है। देखिए क्यों, वजह क्या है? यहाँ पे रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। बस ये तो अब हुकूमत को पता होगा ना कि कभी रातों रात एक चीज़ ऊपर आसमान पे जा रही है और सुबह होती है तो नीचे आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखिए आप कंज्यूमर है, आवाम है, महंगाई का बोझ वैसे ही आवाम को जो है पीसता जा रहा है, ठीक है। तो आप कंज्यूमर होने के नाते जो है ना आप उनसे रेट लिस्ट मांगे। मैंने देखा यहाँ किसी के पास भी रेट लिस्ट नहीं है। नहीं, यहाँ होती ही नहीं है रेट लिस्ट। रेट लिस्ट नहीं होती, सबके रेट अलग अलग क्यों है? वजह आपने कभी पूछा? डिफरेंट होते हैं, बस वो ये कहते हैं कि उसकी चीज़ जाकर देख लो, सही नहीं है, हमारी चीज़ सही है। अच्छा, आपको बताऊँ रेट लिस्ट के अंदर ना दर्जा अव्वल और दर्जा दोम की रेट जो है लिखे हुए होते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में कहीं भी चीज़ें तो यहाँ 20 साल सारी मैंने कभी रेट लिस्ट नहीं देखी, लेकिन आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी लग रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने कभी इस हवाले से कभी कंप्लेन की आगे कि हमें यहाँ पे रेट लिस्ट भी मौजूद नहीं होती, मनमाने रेट है? तो यहाँ पर किसी चीज़ की एक्सेप्ट होती नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर जो यहाँ कोई रोड चलने के काबिल है कराची में, सही ना ही यहाँ पर महीनों 2 महीनों पानी नहीं आता है। अच्छा, गैस जो होती है वो नहीं आती है। बिल्कुल ऐसा है। किस चीज़ की कंप्लेन करें? ये तो हमारा बुनियादी हक है। हमसे जो वोट लेते हैं उनको खुद चाहिए कि शर्म आया करके हमें बुनियादी हक दें हमारा। बिल्कुल, लेकिन देखिए कंज्यूमर कोर्ट है जहाँ पे अगर आप अपनी कंप्लेन करें तो फौरी तौर पे एक्शन होता है, और अगर आप कंज्यूमर कोर्ट पे भी नहीं जा सकते तो यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर है ना, यहाँ का DC ऑफिस होगा कोई सेंट्रल का, तो जो कि सकिया सन पे मेरे ख्याल से सेंट्रल
के अंदर ही आता है ये एरिया भी। तो वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर है, आप उनको यहाँ की वीडियो बनाएं और उनको व्हाट्सअप करेंगे। ये वो प्राइस लिस्ट के नीचे जो है नंबर मेंशन किया जाता है, उसी नंबर पे अगर आप ये व्हाट्सअप कर दें कि यहाँ ना रेट लिस्ट मौजूद है, ना यहाँ पे रेट के हिसाब से चीज़ें मिल रही है, बल्कि मनमानी रेट है, तो वो इस पर फौरी तौर पर एक्शन करेंगे। और अगर नहीं करते तो आप हमारे 5 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। काम जो है ये अवामी नुमाइंदों को कहा कि वो आकर ये काम करें। हम आई ना, वो हमसे वोट लेते हैं, हम सब कुछ करने के, तो ना वो हमारी सहूलतों का भी ख्याल करें ना। देखिए वो तो हम उनको नहीं कह सकते कि हमारा जो मकसद है मीडिया चाहता है ना, वो उस रेट पे यहाँ पर चीज़ को बेच रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा अभी तक कि खवातीन जो है परेशान है। ये प्याज के प्राइस कुछ बताएगा, वो प्राइस के बिल्कुल ऐसा ही है। टमाटर के कुछ और प्राइस होंगे, उसके कुछ होंगे। तो बस ये कहता है हमारी चीज़ अच्छी है इसलिए महंगी, उनकी चीज़ सही नहीं है, थोड़ी सस्ती है। देखिए बिंग अ मीडिया पर्सन, हम जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम यहाँ पे आके आवाम को शऊर दें, आगाही दें, और किसी की दिलशिकनी नहीं करना चाहते हम, लेकिन हम उनको आगाही ज़रूर देना चाहते हैं कि उनकी क्या राइट्स हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सी खवातीन हैं, वो कहती हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये भी तो खवातीन का इशू है कि वो टाइम नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, सिंध गवर्नमेंट से, सही हॉस्पिटल की स्टाफ हूँ, और मैं तकरीबन 20 साल से यहाँ पे चीज़ें ख़रीद रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो बस कभी किसी के पास कोई लिस्ट वगैरह नज़र नहीं आई। कुछ कहना चाहेंगी आप? हम बस मैं यही चाहती हूँ कि जब आप लोग वोट लेने आते हैं तो कम से कम आवाम को देखो तो आकर। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, चीज़ों का अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बिकाव हो रहा है, कुछ नहीं है। कम से कम आप इंसानियत के नाते तो आकर देखो ना कि यहाँ भी इंसान रहते हैं। बिल्कुल रोडों का वो हाल हो चुका है ना कि मैं बता नहीं सकती। रोडों का औरंगी टाउन में ख़ास तौर पे कि वो हाल हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। तो कराची तो इस टाइम वैसे ही लावारिस हो चुका है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मज़ीद हम लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या इतनी सहूलत यहाँ पे मिलती भी है। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ी सी भी बात करेंगे। बताएं, सब्जियाँ वगैरह ख़रीदने आए, फैमिली के साथ हैं, क्या देख रहे हैं? महंगाई वगैरह यहाँ पे कितनी है? महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दिया आम इंसान की। अच्छा, रेट लिस्ट हमने कहीं भी नहीं देखी। रेट लिस्ट तो कहीं है नहीं औरंगी टाउन में। क्यों, वजह तो यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है क्या यहाँ पे इस एरिया का? कोई हुकूमत की तवज्जो ही नहीं है मार्केट में। अच्छा देखिए, ये काम होता है असिस्टेंट कमिश्नर का कि वो इन मार्केटों का जो इनके अंडर में आती है वो उसको चेक इन बैलेंस करे। लेकिन यहाँ के आवाम कह रही है कि कितने साल से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई चेक इन बैलेंस के लिए नहीं आया। हमारी तो रिहाइश ही यहाँ की, कभी कभार कोई आ जाए तो आ जाए, तो जब लिफ्टें लग जाती हैं हुकूमत गई तो लिफ्टें बैठ गई। औरंगी टाउन का क्या कोई असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है? क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में तो नहीं है, अगर है भी तो हमारी नज़र में तो नहीं है। कंप्लेन की कभी आप लोगों ने? कंप्लेन तो नहीं की, बस निज़ाम चल रहा है। लेकिन देखिए कंप्लेन जो है ना, आप एक आवाम में, हमारे प्रोग्राम का मकसद है आवाम को शऊर और आगाही देना कि कोई इस तरीके का एक्शन हो। आपने व्हाट्सअप की वीडियो पूरी बना लेनी है, ठीक है? जो रेट लिस्ट होती है यहाँ उनकी कमिश्नर कराची का जो एक प्लेटफॉर्म है, या तो उस पर आप ईमेल कर दें या उनके व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं उसके ऊपर व्हाट्सअप कर दें। उसके बाद भी अगर वो एक्शन नहीं लेते, यहाँ के जो मुतालिका जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है जो कि ऑफिसों में अपने बैठे होते हैं लेकिन वो आवाम के लिए नहीं निकलते, तो अगर वो उस पर भी एक्शन नहीं लेते तो फिर आप हमारे यानी चैनल 5 के प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी कंप्लेंट जो है हमें दे सकते हैं। हम जिस तरीके से हम आ जाएँ, हम भी लोगों की कंप्लेंट की वजह से यहाँ पे आए, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा आके इसको दोबारा यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ पे कितने लोगों को मसले मसाइल हैं। ये आपकी शायद मिसिस है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताएं, घर आप चलाती हैं, ठीक है, कितने मसले मसाइल हैं, बजट कितना आउट हो जाता है? क्योंकि रेट लिस्ट कहीं नहीं है, सब मनमाने रेट है, क्या कहेंगे इस बारे में? बस बजट आउट हो जाता है, अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। कभी शिकवा नहीं की आपने कि पहले तो आप 10 किलो लाते थे, अब आप 2 किलो ला रहे हैं? क्या शिकवा करें, बस बोलते हैं, जो होता है वो कर लेते हैं। अच्छा चलें, ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे दिखे आपने कि शॉपिंग तो करने आए, लेकिन कई कहना है कई सालों से वो इस मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो कई सालों से किसी भी ठेले पे रेट लिस्ट नहीं देखी किसी ने भी। तो उनको भी हमने ये शऊर और आगाही दी कि वो जो यहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं कमिश्नर कराची या असिस्टेंट कमिश्नर जो कि उनके मुतालिका जो असिस्टेंट कमिश्नर को कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर नहीं भी, अगर आपकी कोई कंप्लेन सुन रहा तो आप चैनल 5 के प्लेटफॉर्म पे भी अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं। हम यहाँ जो मौजूद है, कुछ लोगों की कंप्लेन जो की थी उसी की वजह से हम यहाँ पे आए। अगर आप लोग की कंप्लेन कोई नहीं सुनता और आपके इलाकों में भी ऐसे मसले मसाइल हैं तो आप हमें कंप्लेन करें, हम वहाँ पे भी आएंगे। हम मज़ीद आपको दिखाते हैं कि लोगों की कितनी कंप्लेंट्स हैं और लोग क्या कह रहे हैं। हमारे साथ चलते रहिए। यहाँ पे एक मुर्गी का शॉप भी कहेंगे, छोटा सा लगाया हुआ है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम भाई, रेट लिस्ट कहाँ है आपकी? रेट लिस्ट ये दिखा देते। इतना भाई अच्छी बात है, आपने रेट लिस्ट लिखी है, ये बहुत अच्छी बात है, आप कानून की जो है पाबंदी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ना रेट लिस्ट को आप सामने मेंशन करें ताकि आवाम को क्या हिसाब भेजे। 480 रुपये यही रेट लिस्ट भेजिए। तो
आप ना रेट लिस्ट को सामने लगाएंगे ना तो कोई इशू नहीं होगा आवाम को, ठीक है। और वैसे हम ये दिखाना चाहेंगे कि इन्होंने वैसे काफ़ी सारी रेट लिस्ट इनके अंदर मौजूद है। ये इनका पॉजिटिव पॉइंट भी है कि ये रेट लिस्ट जो है डेली बेसिस पे लगा रहे हैं, तो ये अच्छा भी बात है कि यहाँ पे कोई तो है जो फॉलो कर रहा है रूल्स को। अस्सलाम वालेकुम, टमाटर खरीदनी क्या कहेंगी कि सही मिल रहे रेट आपको? जी सही मिल रहा है। अच्छा, वैसे हम ये देख रहे हैं किसी भी ठेले पे रेट लिस्ट नहीं है, कभी आपने रेट लिस्ट किसी से पूछी कि भाई रेट लिस्ट क्यों नहीं है आपके पास? नहीं, ये तो नहीं पूछा कभी। क्या हिसाब दे रहे हैं टमाटर? 50 रुपए दे रहे हैं। 50 रुपए किलो? 50 रुपए किलो भाई, टमाटर तो आजकल 100 के 3 किलो चल रहे हैं, आप 50 रुपए किलो क्यों दे रहे हैं? सस्ता था तो पहले चल, अभी बाकी ठेलों पे तो हम 100 के 3 किलो देखते हुए आ रहे हैं। महंगा हो गया अभी से। रेट लिस्ट पे देख ले, हम चेक कर ले। चेक कर लो, मगर लिस्ट है नहीं, लिस्ट वाला आएगा तो लेंगे ना। क्यों आप लोगों ने खुद क्यों नहीं लिस्ट मांगी? और वैसे भी काफी माशाल्लाह आपके बड़े छोटे छोटे से टमाटर यहाँ पे तो कहाँ से लेंगे, किससे लेंगे हम? अगर हमने रेट लिस्ट हमने नेट से निकाल के देख लिया और इसमें रेट लिस्ट के हिसाब से सही नहीं हुए तो फिर कोई मसला नहीं है, चेक करके देख लो, आगे से पीछे से महंगा मिल रहा है टमाटर। ये देखिए पीछे आगे हमारा मसला नहीं है, ठीक है, मंडी से जो भी दाम आ रहा है, लेकिन रेट लिस्ट पे जो अगर आप लोगों को मेंशन है तो आप लोग का राइट बनता है कि आप उसे बेचे। अगर आप मंडी से महंगा लेकर आएंगे तो यहाँ पे सस्ता के तो ये तो हमारा मसला ही नहीं है ना। जब हुकूमत यानी कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट निकाल दी गई है तो उन्होंने भी सब कुछ देख के ही निकाला होगा। बात आपकी सही है, मगर आप वहाँ से माल सही मिलेगा तो हम यहाँ पे सही बेचेंगे ना। जब हम वहाँ से अगर अच्छा भाई, यहाँ पे एक दुकानदार थे जो टमाटर बेच रहे हैं, उनका ये कहना है कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट लिस्ट निकाल दी जाती है वो जो है बिल्कुल भी मतलब उस हिसाब से नहीं होती, क्योंकि लोग जो मंडी से माल लाते हैं वो महंगा होता है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो दुकान वाले हैं ना, उनका यही सबसे बड़ा मामला होता है कि वो सबसे पहले यही शिकायत करते हैं कि हमें मंडी में माल महंगा मिलता है और वहाँ फॉलो अप नहीं किया जाता, क्योंकि हम वहाँ से लेकर आते हैं तो ख़राब छटा हुआ ये वो करके हम माल निकालते हैं। तो ये सारे मामले के देख के रेट लिस्ट नहीं निकाली जाती कि रेट लिस्ट जो है आंखें बंद करके बनाई जाती है। यहाँ के दुकानदार कह रहे हैं ये बात कि ये जो रेट लिस्ट बनाने वाले हैं वो ये सब चीज़ों को नोट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किल का सामना होता है। मज़ीद हम आपको और भी दिखाएंगे और हम लोगों से बात करेंगे और देखते हैं कि किसी लोगों को कितने मसाइल का सामना है, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पे रेट लिस्ट के हिसाब से तो चीज़ें जो दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं है, वैसे भी रेट हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही है। हम लोगों से भी बात करते चलेंगे, हमारे साथ चलते रहिए। अच्छा, कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है जो कि शॉपिंग करती नजर आ रही है, क्या कहेंगी महंगाई के हवाले से? महंगाई के हवाले से यही है बेटा के बच्चे सब बैठे हुए हैं, जाहिर है रोजी नहीं, महंगाई इतनी है। अच्छा, आप लोग देखें यहाँ पे मसाले वगैरह खरीद रहे हैं कि रेट जो है हर चीज़ की निकाले जाते हैं, रेट लिस्ट होती है। तो थोड़े मसाले लेते हैं, मुझे क्या पता है, रेट कहीं नहीं कहीं पे मेंशन नहीं होते, क्या हिसाब मिला? पता ज़्यादा लूँ तो पता चले। अच्छा, हम ये देख रहे हैं नॉर्मली यहाँ पे जो सब्जियों के ठेले हैं वहाँ पे भी रेट लिस्ट नहीं है। हाँ, ऐसे ही है, बस चल रहे हैं। तो आवाम के ऊपर पहली महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, फिर उनको जो है जो रेट लिस्ट निकाली जाती है, जो रेट बताए जाते हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही। तो कोई फॉलो अप करने आता है यहाँ पे? कोई नहीं देखना, कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे तो जितना चाहे उतने का बेचे, चाहे तो नहीं करे। क्यों वजह? आप लोग ने कभी कंप्लेन की है इसके? कहाँ पे कंप्लेन करे, कोई सुनने वाला है? देखिए, वैसे तो नॉर्मली असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं हर इलाके के, ठीक है, अगर आप वहाँ पे जाके कंप्लेन करवाएं कि यहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी बेच रहे हैं, पहली महंगाई से हम पिस गए, और उसके बाद जो रेट लिस्ट है वो भी आप लोग जो निकालते हैं लेकिन इसको कोई फॉलो अप नहीं है। क्या बेटा, वो बस वोट के वक्त आते हैं। किसके वक्त आते हैं? वोट ले दो तो माँ बहन सब हमारे हो, और जैसे वोट मिला गायब। अच्छा, ये तो सरकार सही, कोई नहीं यहाँ पे आता आपको यहाँ पे देखने के लिए? कुछ कहना चाहेंगी आप यहाँ के लोगों की? क्योंकि देखिए, कंप्लेन अगर हमारा कंज्यूमर नहीं करेगा, क्योंकि इसके हवाले से आपको पता है कंज्यूमर, चाहे आप आवाम हैं, आप कंज्यूमर हैं, आप जो है ना केस भी कर सकते हैं कि हमें यहाँ चीज़ें सही नहीं मिलती, कंज्यूमर कोर्ट बनी हुई है। क्या करें बेटा, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा, की हुई है। यहाँ पे एक मुर्गी का एक और स्टॉल है, यहाँ से बात करेंगे। भाई ये बताएं रेट लिस्ट का है हम लोग जी? रेट लिस्ट किधर है? हो रही हमारी आज की रेट लिस्ट है ये? जी आज की अभी आई नहीं है शायद, अभी आज की आगे वाली शॉप पे तो थी, हमारे पास भी आएगी फिर। तो कितनी देर में आएगी शॉप? आ जाती है, जो हमें भी देता हुआ जाता है वो। देखिए, अभी तो शाम होने वाली है, रेट लिस्ट आपने कितनी देर पहले दुकान खोली थी जी? दुकान कितनी देर पहले खोली है? तकरीबन 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए, तो रेट लिस्ट अभी तक नहीं है। देखिए, लोगों को खरीदने में मसले मसाइल हो रहे होंगे। क्या हिसाब दे रहे हैं मुर्गी के? 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो, जबकि आपको पता है रेट लिस्ट में क्या रेट है? लिस्ट आएगी तो इंशाल्लाह फिर बताएंगे। क्या रेट भी पता है, हम ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि ना रेट लिस्ट के अंदर ये रेट है नहीं। ये कल की लिस्ट है हमारे पास। कल की लिस्ट में कितना रेट है? कल की लिस्ट है 495। तो देखिए, कल की लिस्ट में जब इतना रेट है और आपके पास अभी तक रेट लिस्ट आई नहीं, फिर आपने 500 बंदों को चाहिए ना कि जल्दी तो आप उनसे पहले ही रेट बढ़ा दिए। रेट नहीं बढ़ाते हम, ये गवर्नमेंट के हिसाब से बेचते हम। चले हम आगे भी देखते हैं, क्योंकि रेट लिस्ट इनके पास अभी तक आई नहीं है और रेट लिस्ट जो इनके पास पुरानी है उसके हिसाब
हिसाब से भी ये चीज़ें नहीं बेच रहे हैं, उससे भी महंगा ही बेच रहे हैं। मज़ीद हम आपको लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे लोगों को कितने मसले मसाइल का सामना है। काफ़ी सारी ख़वातीन मौजूद हैं, सब्जियाँ खरीद रही हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेनी है? ये बताएं क्या खरीदा आपने, क्या खरीद रही हैं? गाजर लिए। सही मिल रही है, रेट सही है? यहाँ तो बहुत कम है और खासतौर पे ये तो बहुत कम दे। अच्छा, हमने देखा कोई भी ठेले वाले के पास ना रेट लिस्ट नहीं है, आपने इसको चेक किया? नहीं, ये नहीं चेक किया मैं। रेट लिस्ट नहीं चेक किया कि आपका ना, आप कंज्यूमर आवाम है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो जो आवाम, जो कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट निकाली जाती है उसको ज़रूर आप बोला करें भाई वो रेट का है, रेट लिस्ट का है, फिर आप शॉपिंग किया, क्योंकि देखिए हर बंदा मनमानी रेट पे बेच रहा है। ये तो है। क्या कहेंगी इस हवाले से आप? कुछ नहीं है, मैं क्या कह सकती हूँ इनके बारे में, बस यही है कि इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ हो, आवाम देखेगी तो कुछ करेगी ना। अच्छा, सही। क्या हिसाब लिया गाजर आपने अभी? 40 रुपये। 40 रुपये किलो। चलें हम आगे भी देखते हैं, क्योंकि रेट लिस्ट हमारे पास अभी मौजूद नहीं है तो हम इस हिसाब से कुछ भी नहीं बोला सकते, लेकिन 40 रुपये, कहीं 50 रुपये, डिफरेंट रेट यहाँ पे इस मार्केट के अंदर मिल रहे हैं। यहाँ पे जो खरीदार हैं उनका भी ये कहना है कहीं पे भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं है और कई सालों से वो इस मार्केट में रेट लिस्ट नहीं देख रहे। तो हमारे साथ चलें, हम आपको मज़ीद लोगों के भी राय देते हैं कि क्या किस मसाइल के शिकार हैं यहाँ के अवाम। अस्सलाम वालेकुम, चावल वगैरह ले रही हैं, क्या कहेंगी, सही रेट मिल रहे हैं? भाई 160, 55। देखिए महंगाई तो बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगी आप इस हवाले से कि कहीं रेट लिस्ट मौजूद होती है, कहीं रेट लिखे हुए होते हैं? लिखे हुए तो नहीं है, लिखे हुए नहीं होते हैं। देखिए आप कंज्यूमर आवाम हैं, ठीक है, तो आपका भी राइट बनता है कि आप बोले भाई आप रेट लिस्ट कहाँ है, आप लोगों की रेट लिस्ट लगाया करें। तो लगाना चाहिए ना, लगाना तो चाहिए, लेकिन आप भी तो बोले इनको, आप भी तो अपनी तरफ से अपना जो है पूरा करें, अपना राइट पूरा करें, आप बोले कि भाई कहाँ है रेट लिस्ट। अब ये जिस हिसाब से देते हैं लेना ही पड़ता है, मजबूरी, क्या करें, मजबूरी। देखिए महंगाई जहाँ बढ़ती जा रही है ना, वहाँ पे ना बहुत मसले मसाइल बढ़ गए, लेकिन जो रेट लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ या कमिश्नर कराची की तरफ से निकाली जाती है उसको फॉलो अप कोई नहीं कर रहा, ठीक है, यही है ना। और यहाँ पे हर ठेले पे, हर दुकान पे अलग रेट है, ऐसा क्यों है, आपने कभी पूछा? बताते ही नहीं है, कहते हैं बस जो मिल रहा है बस चाहिए। हमारे और लोग यहाँ के मार्केट वाले भी यही कहते हैं कि और इलाकों से वैसे सस्ती मार्केट है। अच्छा, वैसे सस्ती है, लेकिन यहाँ पे भी मनमाने चल रहे हैं, चलती है, चल रहे हैं। आप लोग इसको बर्दाश्त कर लेते हैं इतना उतना? क्या करें, अब और मार्केटों में जाए तो वहाँ तो महंगा है, लेकिन पता है आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट भी बन चुकी है, ये मैं आपको आगाही दे रही हूँ, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट भी बन चुकी है। इसके अलावा यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, अगर आपकी कोई भी नहीं सुन रहा, आप वो दुकान जो महंगा दे रही है, आपको लग रहा है वो महंगा है, ठीक है, वहाँ पे सब चीज़ें ना रेट के हिसाब से नहीं मिली, तो आप उसकी वीडियो बनाएं और व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है जो इनकी वेबसाइट पे, कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे व्हाट्सअप नंबर भी होता है, उस पर आप सेंड कर दें दुकान के नाम के साथ भी, सही, वो उस पर एक्शन लेते हैं। और अगर आपका एक्शन नहीं ले रहा कोई भी, तो आप चैनल 5 जो हमारा चैनल है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट करें, हम उस इलाके में उस दुकान पर जाएंगे और उधर जाके आपका हम बात करेंगे भाई, और वहाँ के जो इलाके के जो मुतालिका जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको लेके जाएंगे कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ पे लोगों की कितनी शिकायतें हैं। लेकिन आज भी हम यहाँ मौजूद हैं ना, आते हैं बाद जी सारे गायब। अच्छा, आते हैं मतलब फिर भारी से चले जाते हैं, मतलब यहाँ पे खातून मौजूद है, उनको कहना है यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर तो आते हैं लेकिन बाहर से विजिट करके चले जाते हैं। कुछ तो आते हैं सर्वे करने के लिए, अच्छा, तो सारे गायब हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर अच्छा, जब सर्वे करने आते तो तब मामला सेट हो जाता है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में फिर वही सब चलने लगता है, फिर वही बाजार गर्म। सही। अभी आगे रमज़ान है, क्या कहेंगी? महंगाई और बहुत ज़्यादा, और इतना महंगा हो गया है, चीनी पे भाव बढ़ गए हैं सब, क्या करें। ये लोग भी बोलते हैं हम मजबूर हैं, पीछे से हमें खुद महंगा मिल रहा है। अच्छा, चलें, ये इन्होंने कहा कि दुकानदार भी बोलते हैं कि पीछे से महंगा मिल रहा है, जरा हम दुकानदार से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले तो मुझे ये बताएं कि रेट लिस्ट क्यों नहीं है आपकी दुकान पे? रेट लिस्ट हर महीने आती है, जैसे इशू होती है हम लोग लगा देते हैं। तो इस महीने नहीं आई क्या? वो बंदा देने के लिए आता है ना, अब वो बंदा देने आएगा तो हम लगा देंगे। बंदा खुद लेने के लिए आता है, लेकिन आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है कि अगर ना आए और अगर वो आपकी दुकान को जो है भूल गया, ये जो भी मामला थे उनके, तो आप भी खुद जाके। हम लोग जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हमने एक बंदा बनाया हुआ है, वो वहाँ से खुद लेके आता है, वो उनकी एक सेटिंग बनी हुई है, चेन बनी हुई है। अच्छा, वो हर जगह पे खुद दे के आएगा, मुर्गी वाले की दुकान पे मुर्गी वाले को देगा, दूध वाले के पास दूध वाले को देगा, बेकरी आइटम पे बेकरी वाले को देगा, हमारी देगा। अच्छा, इस ग्लास कौन से महीने की रेट लिस्ट है आपके पास? हमारे पास तो तकरीबन महीना होने वाला है ही नहीं,
जनवरी तो खत्म हो गया है ना, मैं यही बताना चाहूँगी कि जनवरी खत्म हो गया है, अभी तक रेट लिस्ट नहीं है। तो वो आए नहीं ना, बंदा आता है तो हम उसको बोलते हुए लिस्ट, तो किसी की भी पास नहीं होगी, आप देख लें किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। हाँ, ये तो हम देख रहे हैं कि किसी के पास भी रेट लिस्ट नहीं है। अच्छा, चावलों की जो है मुख्तलिफ किस्म के चावल हैं, तो इनके ऊपर आपने रेट क्यों नहीं लगा? चले रेट लिस्ट नहीं है, आप भी तो रेट लगाए ना कुछ। अब हम जब भी लगाएंगे ना, रेट हर महीने चेंज हो रहे हैं। आप क्या हिसाब से दे रहे हैं? महंगाई ऊपर नीचे रोज बढ़ रही है। चले आप मुझे अपने रेट बताएंगे किस किस हिसाब से क्या क्या रेट दे रहे हैं? अलग अलग रेट है, ये 240 रुपए किलो है। सही है। ये कनकी 140 रुपए किलो सही है। ये 160 रुपए किलो है। सही। अलग अलग रेट है, अलग अलग रेट है। अभी आपने मुझे रेट बताया, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि चले अगर आपके पास अभी नहीं है तो जो जो अलग अलग रेट है ना, इनके ऊपर उनके रेट जो है मेंशन कर दे, ताकि आवाम को जो खरीदने आ रही है ना, उससे मसला ना हो। वो आपसे पूछेगी, ज़ाहिर सी बात है, जब उन्हें रेट नजर आ जाएंगे तो आराम से मामला उनका भी सेल हो जाएगा, आपका भी। लिख के लगा देंगे। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए हम लोग जो है ना प्रोग्राम करते आ रहे हैं। मैं आपको ये भी आगाही दे दूँ कि सम टाइम हम अपने प्रोग्राम में असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आते हैं, ठीक है। कल को हम आते हैं यहाँ पे और आपकी दुकान के ऊपर वो आते हैं और कोई मसला होता है, फिर आपके ऊपर वो पनिश करते हैं, तो ये आपके लिए भी मसला होगा। सही, आप जो बोल रहे हैं वो कर देते हैं, ठीक है। हमारा नहीं है, देखिए हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, ठीक है जी। ये एक ठेले पे मौजूद है जहाँ पे केले तो रखे हुए हैं, लेकिन रेट लिस्ट नहीं है। भाई, रेट लिस्ट किधर है आप लोग की? खेलोगे इनसे पूछो, ये बताएगा, मेरी समझ नहीं आएगा, आगे चले जाए। ये आपसे जो मैं पूछ रही हूँ सिर्फ रेट लिस्ट का पता है मुझे, आपसे 40 के 12 है। रेट लिस्ट के बारे में पूछ रही हूँ मैं, आपसे कीमतें नहीं पूछ रही जी। इनको यही नहीं पता कि रेट लिस्ट क्या होती है। यहाँ पे बहुत से दुकानदारों को यही नहीं पता कि रेट लिस्ट होती क्या है। मतलब यहाँ पे कई सालों से रेट लिस्ट यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ठेला तो लगा हुआ है लेकिन रेट लिस्ट यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे पूछने पे उनको समझ ही नहीं आ रहा कि रेट लिस्ट क्या होती है। मतलब यहाँ की आवाम को यही शऊर नहीं कि रेट लिस्ट होती क्या है, तो हम इनसे मजीद क्या सवाल करें। मजीद 2-3 दुकानों पर भी हम देख रहे हैं रश है, खवातीन भी खरीदी शॉपिंग कर रही हैं, इनसे भी बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सब्जियाँ वगैरह खरीदी, क्या सही मिल रही है रेट? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सही मिलता है। जब तो थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे क्या हिसाब मिला आलू आपको? ये 50 का 2.5 किलो। 50 का 2.5 किलो। आपको पता है आगे 100 का 3 किलो भी मिल रहा है? हाँ, पता है। तो ये अलग अलग रेट क्यों है, वजह? इसकी वजह नहीं पता, लेकिन जहाँ सस्ता मिलता है वहीं से सौदा ले लेते हैं। लेकिन देखिए रेट लिस्ट हमने कहीं पे भी नहीं देखी। आपको पता है जो सरकारी रेट लिस्ट होती है उसमें कीमतें और भी कम होती हैं, आप लोग पूछते नहीं हैं। हाँ, बस गरीब लोग हैं, जैसा सामान हाथ में नोट होते हैं तो सामान ले लेते हैं, इसी हिसाब से सौदा। लेकिन महंगाई जो बढ़ती जा रही है, ठीक है, आप घर चलाती हैं, माशाल्लाह बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उसके साथ साथ फिर यहाँ पे महंगाई, जो सब्जी वगैरह, सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना, अगर 200 रुपये किलो होता है तो फिर कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी आप? आप मुझे बताएं कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी? हर चीज़ पे तो माँ बाप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी ख्वाहिशात जो है वो दबा देते हैं। जी। तो यहाँ पे आप लोगों का मैं ये आगाही दूंगी कि आप लोग जो है जब मार्केट में निकला करें तो सरकारी रेट लिस्ट जरूर देखा करें। हाँ, लिस्ट देखनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ कहीं पे भी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कभी आए ना तो रेट लिस्ट के बारे में आप जरूर पूछें, क्योंकि ये आपका राइट बनता है। और अगर कोई भी मसले मसाइल होते हैं तो आप यहाँ तो इंतजामिया में शिकायत करें। यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं आपके मुतालिका जो इंतजामिया बैठती है ना, कभी कंप्लेन किया आपने? नहीं, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन रेट लिस्ट तो कहीं भी नहीं है, ये तो आप बोल सकती हैं। इसका नहीं देखा ज़्यादा, बस। लेकिन अब आप नेक्स्ट टाइम जो है, हमारे प्रोग्राम का मकसद ही आवाम को आगाही देना। अब देखिए मैंने इनसे पूछा कि रेट लिस्ट है, उनको रेट लिस्ट के बारे में नहीं पता। जब इनको रेट लिस्ट के बारे में ही नहीं पता फिर भी वो काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ रेट लिस्ट आती ही नहीं है। और बहुत सी खातून कहती है कि रेट लिस्ट होती क्या है, ये भी मसला है। नहीं, हम पढ़े लिखे थे तो बताएंगे। ये तो हाँ, ये अच्छी बात है कि आपको शऊर है इस बारे में, लेकिन आप फिर भी रेट लिस्ट नहीं मांगती। नहीं मांगती, और इसलिए जैसे घर का हिसाब है, मजदूरी इंसान जो पैसे लाते हैं उसी हिसाब से भी सस्ता सौदा भी ले लेते हैं। चले हम नेक्स्ट टाइम आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कभी शॉपिंग करेंगे तो आप रेट लिस्ट ज़रूर मांगेंगी। हमें उम्मीद है कि इस तरीके से और भी लोगों को आगाही देंगे। और भी खातून मौजूद हैं, से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हिसाब मिले प्याज आपको? 50 से 3 किलो। 50 का 3 किलो मिल गया, इतना सस्ता, क्या कहेंगी इस बारे में? क्या कहूँगी, मतलब जहाँ पे हम ये देख रहे हैं किसी भी ठेले पे जो है रेट लिस्ट नहीं है। हाँ, रेट फिक्स नहीं होता। तो कभी आपने खुद भी नहीं पूछा कि रेट लिस्ट क्या है भाई आपकी? भाई क्या करें, ये लोग कहते हैं महंगाई इतना है। क्यों ये लोग ऐसा क्यों? आपका पता है कंज्यूमर है, हम आवाम है, आपका राइट बनता है आप सवाल करें। नहीं हो सकता ना, एक अगर बोलेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, सारे मिलकर बोलेंगे। मैं बताऊँ, मैं भी कितनी भी खवातीन से बात करके आ रही हूँ ना, उनका भी आपकी तरह यही मौके पे जब आप सारी खवातीन एक हो जाएंगी तो सब बोल जाएंगे। चले, हमारे प्रोग्राम का मकसद है आवाम को शऊर और आगाही देना, ठीक है। वैसे हम ये देख रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है, अब आपके जो शॉपर है कहीं आप 10 किलो लेते होंगे, आज आप 2 किलो ले रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कह सकते हैं, जैसे बहन मिलता हो वैसे। महंगाई ने तो दवाई दी है ना आवाम को, गरीब आवाम तो मरी गई है। यही तो। और उसके बाद भी फिर ये रेट लिस्ट के ऊपर फॉलो नहीं किया जाता। कोई नहीं है, किसी चीज़ से सुकून नहीं है, ना बिजली ना गैस ना महंगाई से, किसी चीज़ से नहीं है।
हर चीज़ पे आप लोग बोल सकते हैं, आपका राइट है। कंज्यूमर कोर्ट बन चुकी है जो कि आप लोगों के लिए ही है, जिसपे आप लोग अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं, रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कहाँ जाके करेंगे? ये कंज्यूमर कोर्ट है, आप असिस्टेंट कमिश्नर को अपनी कंप्लेन दे सकती हैं। कुछ भी नहीं होता यहाँ, कुछ भी नहीं करते ये लोग। हमने लोगों से भी बात की, ठेले वालों से भी बात की। यहाँ जो तबका है उनमें से कुछ लोगों को तो रेट लिस्ट के बारे में पता ही नहीं है, आगाही नहीं है रेट लिस्ट होती क्या है। तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से हमने लोगों को आगाही भी दी कि रेट लिस्ट जो है देखकर शॉपिंग करनी चाहिए। जितना हम पैसे दे रहे हैं क्या उसका मयार भी उसके काबिल है। यहाँ पे जिस कदर रश है उसी कदर हम ये देख रहे हैं कि आवाम में बहुत कम आवाम में शऊर है और बहुत कम आवाम में शऊर भी है। वो अपने राइट्स के बारे में बात कर भी रही है और वो जो है कोई भी मसले मसाइल होते हैं तो यहाँ की इंतजामिया भी है जो कि उसके ऊपर एक्शन लेती है। हमने अपने प्रोग्राम में पूरा आपको दिखाया कि यहाँ पे कपड़े, जूते, ज्वेलरीज, चूड़ियाँ, हर चीज़ के ऊपर जो खवातीन जहाँ शॉपिंग कर रही हैं। कई खवातीन को अपने राइट्स का पता है तो कई खवातीन क्या दुकानदारों को रेट लिस्ट के बारे में भी नहीं पता। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम में आवाम को शऊर और आगाही देते रहेंगे। आप ये प्रोग्राम देखते रहिए। इसी के साथ कहीं में भी आपके इलाके में भी ऐसा कोई मसला हो आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी कंप्लेन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अगर आपके मुतालिक असिस्टेंट कमिश्नर आपको नहीं देख रहे और आपकी कंप्लेन पे कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा तो आप चैनल 5 के प्लेटफॉर्म पे अपनी कंप्लेन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हम आपके उस एरिए उस जगह पे आके जहाँ की आपने कंप्लेन की होगी हम वहाँ पे आके आपको आपकी शिकायत वहाँ की जो मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर उनके हमरा आप वहाँ पे जाएंगे और उस पर एक्शन लेंगे ताकि आपकी शिकायत को फुलफिल किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।